उम्र यदि थम सी जाए, हमारी जो एज है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सबके साथ ही एज का बढ़ना, जो एज बढ़ने का जो एक टाइम है वो सबके साथ ही है। तो दोस्तों, यदि ये एज बढ़ना हमारी कुछ थम सी जाए, कुछ हल्की हो जाए एज का बढ़ना, तो कैसा रहे? क्योंकि इस चीज़ पे रोक लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम अपनी एज को, अपना जो हमारे जो साल हैं उनको अगर हम स्लो कर लें, जो हमारा बीतने वाला टाइम है यदि हम उसको स्लो कर लें, तो कितना अच्छा हो कि हमारी जो लाइफ है वो इतनी हेल्दी हो जाएगी, इतनी हैप्पी हो जाएगी कि हमें लगता है कि हम फिर से जवान होने लगे हैं। तो इसके लिए हमको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हमको हमारी जो दिनचर्या है वो, हम कितने ही बिजी रहते हों, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपने ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा यदि हमको अपनी एज कम करनी है, या अपनी जो हमारा जो जीवन है जो हम जी रहे हैं वो हमारा हेल्दी हो जाए, हमको कोई परेशानी ना हो, हमारे जोड़ों में दर्द ना हो, हमारे को जो है फैट ना बने, हमारा जो डाइजेशन है वो बढ़िया रहे, हमारे सारे जोड़ों में किटकिट की आवाज़ आनी बंद हो जाए, हमारी आंखें हेल्दी हो जाएं, हमारे बाल हेल्दी हो जाएं, और उससे ज़्यादा हमारी स्किन इतनी हेल्दी हो जाए कि हमको ऐसा लगे कि आहा, हम तो बिल्कुल जवान होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों के साथ आज भी ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं करते, उसके बाद भी वो यंग बने रहते हैं। एज का उनका पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो अपने लाइफ स्टाइल को उन्होंने ऐसे मेंटेन करके रखा हुआ है कि हम औरों के लिए तो काम करते हैं, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम औरों के काम करने के लिए बने हैं, औरों के लिए ही हमें समर्पित होना है। हमारी अपनी लाइफ में क्या है? हमारी अपनी लाइफ में तो हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हम फिट हैं तभी हम अपने परिवार की भी केयर कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने परिवार की केयर सारा दिन करते हैं, और जब तक हमको लगता है कि हाँ, हमारा आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ, तब तक हम उस काम में लगे रहते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें भी अपने ऊपर ध्यान देना है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं, और मेरी वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या, और मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हमको ऐसा लगता है कि हम शादी के बाद सिर्फ हमारा एक ही काम है कि हमें अपना घर परिवार संभालना है। हमें अपनी तरफ ध्यान देने के लिए तो हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हस्बैंड बाहर ले गए तो ठीक है, नहीं ले जाते तो हम अपनी तरफ से कभी इस बात की फरमाइश करते ही नहीं है कि हमें बाहर जाना है, या हमको भी हमारी लाइफ इंजॉय करनी है। क्योंकि हम पहले अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहते हैं, उसके बाद अपने बच्चों पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन हमें अपने लाइफ को इंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलता, या ये कहिए कि हम इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हाँ, हमारा अपना भी कुछ इंजॉयमेंट होता है। तो दोस्तों, इंजॉयमेंट तो बात की बातें हैं, तो पहले हम अपनी फिटनेस पे बात करते हैं। क्योंकि एक दिक्कत जो कि सारी लेडीज़ के साथ है, मेनोपॉज, जो कि होना ही होना है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता है। और इसके बाद जो प्रॉब्लम बढ़ती है वो बढ़ती है इसके बाद 40-45 के बाद 50 तक आते आते हमारी एज हमारे को बताना शुरू कर देती है कि अब आप थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो यही समय है आपको अलर्ट होने का, यही समय है आपको अपने ऊपर ध्यान देने का, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियों को अब आपको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। अब वो समय है कि यदि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपकी जो परेशानियां हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और आपका साथी कोई नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपको खुद झेलना है। क्योंकि बच्चों की, हस्बैंड की तो केयर आपने करी, आपकी करने वाला कौन है? आपको तो खुद ही अपनी केयर करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है। उसके लिए यदि आपको थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़े, तो उसके लिए खर्चा करने के लिए आपको तैयार भी रहना है। तो दोस्तों, खर्चा कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कि हज़ारों और लाखों रुपए का खर्चा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपनी दिनचर्या में वो चीज़ें खानी शुरू करनी है जो आपने अभी तक इग्नोर कर रखी थी कि नहीं, ये मेरे बच्चे खा लेंगे, नहीं ये मेरे हस्बैंड खा लेंगे। नहीं दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों मेनोपॉज के बाद ही सारी परेशानियां हमारे सामने आनी शुरू होती हैं, क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होता है, जो हमको फिट रखने में, हमको हेल्दी रखने में बहुत कारगर साबित होता है, तो वो प्रोटीन बनना हमारे शरीर में ख़त्म हो जाता है। और उस बनाने को कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है जो कि इसको दोबारा से बना दे, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको कोई भी नकार नहीं सकता है। तो इसी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। जब वो प्रोटीन हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है, तो सबसे पहले उसका कारण होता है हमारी बॉडी में फैट का बनना, क्योंकि वही प्रोटीन हमारे बॉडी में हमारी फिटनेस का कारण है और उसी से हम बिल्कुल स्लिम रहते हैं। और उस स्लिम होने की वजह से ही हमारे वेट में, हमारे शरीर में जब वेट नहीं होता तो उससे हमारे घुटनों पर भी असर नहीं आता है, और उस वेट को बढ़ने के साथ ही हमारे घुटने भी हमारे को जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो जोड़ों में दर्द है वो हमारे एज की वजह से, तो दोस्तों एज नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हमारे जो पुराने टाइम में हम सबके घरों में दादी नानी या हमारी जो माँ होती थी, उनकी जो स्किन होती थी या उनकी जो बोन्स होती थी, उनकी मतलब ईच एंड एवरीथिंग, आप कुछ भी अगर अपने पुराने लोगों को देखेंगे या उनके बारे में आप सोचेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वो लोग कितनी उनकी जो फिटनेस थी ना, उससे उनकी एज का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता था। क्योंकि हमने मेनोपॉज के बाद जैसे ही वेट गेन किया तो हम पतले होने की तरफ उस चीज़ पे ध्यान देते हैं और हम सबसे पहले जाते हैं जिम में, कि हमारे को जिम जाने से हम जो है स्लिम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो एज है ना, ये स्लिम होने की तो बात की बातें हैं, लेकिन पहले अपनी बॉडी को फिट करने के लिए आपको करना होगा, क्योंकि जिम जाने के बाद सबसे पहला आपका डाइट बंद हो जाएगी। आपको जो चाहिए इस एज में सबसे पहले आपका वो बंद होगा, और उसके बंद होने के बाद आपकी परेशानियाँ और तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएंगी, घटेंगी नहीं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जिम जाने में सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन बंद होता है, आपकी हेल्दी डाइट बंद होती है। क्योंकि सबसे पहले आपका घी बंद होगा, सबसे पहले आपका दूध बंद होगा, दही बंद होगा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बंद हो जाती हैं कि उनको बंद करने से आप स्लिम हो जाएंगे। तो यही कारण है कि आपने जिम जाने के बाद अपनी 10 परेशानियों को अपने आप ही दावत दे दी है। तो इसके लिए दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या है, क्योंकि एज है सबकी बढ़ रही है, वो लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी हो, एज को आज तक कोई नहीं रोक पाया है। हाँ, हम अपनी हेल्दी डाइट से अपनी एज को कम जरूर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए। उसमें जेंट्स भी हैं, आप ये नहीं समझिएगा कि ये परेशानी मेनोपॉज के बाद ही आती है, लेकिन दोस्तों जेंट्स लोगों को परेशानियाँ हमसे भी ज़्यादा होती हैं और हमसे पहले आती हैं, क्योंकि हमारी एज फिक्स है कि इस एज के बाद परेशानी आएंगे। लेकिन जेंट्स में तो कुछ नहीं पता, किसी को परेशानी बहुत जल्दी आती है, किसी को थोड़ा सा लेट आती है, लेकिन हाँ फिर भी हम अपने परिवार की केयर करते हैं तो शायद उनकी वो परेशानियाँ धीरे धीरे हल भी हो जाती है। तो हम बात अपनी करते हैं आज। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सुबह मॉर्निंग से ही अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। सबसे पहला काम आपको गर्म पानी ज़रूर पीना है। अगर आप नहीं पीते हैं तो आज से शुरू कर दीजिए, तो आपको गर्म पानी ज़रूर ही पीना है। उससे आपका पेट फिट रहता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फिट रहता है। और अगर आप खाली पानी के साथ उसमें कुछ चीज़ें मिला लें और वो पीना शुरू कर दें तो वो तो बहुत ही बढ़िया काम करता है आपको पेट को फिट रखने में। तो उसमें आप थोड़ा सा अजवाइन मिला सकते हैं, थोड़ा सा सौंफ मिला सकते हैं, इसके साथ ही आप उसमें अदरक मिला सकते हैं और उस पानी को आपको पीना है। एक तो उससे दोस्तों आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, साथ ही आपका पेट फिट रहना शुरू हो जाएगा, और साथ ही यदि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, वो भी एकदम से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला काम है आपको सुबह में इस पानी को पीना ज़रूर पीजिएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इनका फ़ायदा आपको बहुत जल्दी ही दिख भी जाएगा। 10 से 15 दिन में ही आपको इसका फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा हल्की होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो काम जिम में नहीं होता वो काम आप घर पे आराम से कर सकते हैं। और ये आप दूसरों को भी शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों इस परेशानी से हर कोई जूझ रहा है। तो लेकिन सोशल मीडिया का टाइम है, सब लोग ढूंढ ही लेते हैं अपने अपने हिसाब से अपने अपने सॉल्यूशन
ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको नाश्ता क्या करना है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी हमने नाश्ता बनाया अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, हम वही नाश्ता खा लेते थे कि अरे अपने लिए कौन बनाए। तो नहीं दोस्तों, अब आपको थोड़ा चेंज करना होगा। आपको अपनी डाइट में मखाना, काजू नहीं लेकिन हाँ मखाना, और साथ ही मूंगफली, भुने हुए चने, और इसके साथ ही आपको थोड़ा सा अलसी के बीज, और साथ ही आपको लेना है सब्जा के बीज। ये सबको अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि अब आपको पेट भरने से ज़्यादा आपको प्रोटीन की, कैल्शियम की, और साथ ही आपको आयरन की ज़रूरत पड़ने वाली है, D3 की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब आपको पराठा सब्जी से काम नहीं चलेगा। अब आपको अपनी हेल्दी डाइट बनानी है, ताकि आपकी जो बॉडी है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो अपने आप ही फिट होनी शुरू हो जाए बिना मेडिसिन के। तो इसलिए अपनी डाइट में इनको ज़रूर शामिल कीजिए। चाहे तो आपको लड्डू बनाना है, तो चाहे तो आप इन सारे नट्स को, मूंगफली को भी रोस्ट करने के बाद, चने को रोस्ट करने के बाद, चाहे तो आपको लड्डू बना लेना है कि आपको सुबह में नाश्ते में 1 गिलास दूध के साथ आप 2 लड्डू ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपका नाश्ता भी हो गया और आपका भरपूर आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ आपकी बॉडी में पहुंच गया। ये है एक हेल्दी नाश्ता, हेल्दी डाइट। इसके साथ ही जब आप दोपहर में लंच करें तो दोस्तों उसमें आपको दालें ज़्यादा खानी हैं, रोटी कम कर दीजिए। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो उसमें कुछ अनाज ऐसे मिला लीजिए जिससे कि आपको हेल्दी डाइट मिल सके। उसमें आपके जौ का आटा हो गया, चने का आटा हो गया, साथ ही उसमें आप अलसी के बीज मिला सकते हैं जो कि उसका आटा भी मिलता है, सोयाबीन का आटा मिलता है, वो अपने उस आटे में मिला लीजिए। साथ ही मूंग की दाल जो होती है, मूंग की दाल का आटा भी मिलता है, वो आप इसमें मिला लीजिए, क्योंकि ये आपकी एक हेल्दी रोटी बन जाएगी। उसके बाद आप उस रोटी को 2 रोटी कर सकते हैं, अपनी डाइट के अनुसार रोटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दालों का यूज़ ज़्यादा रखना है, क्योंकि दालों से ही आपको प्रोटीन मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी इसी एज से शुरू होती है, क्योंकि जब आपका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कहीं ना कहीं आपके यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि दालें आप खाएंगे तो उससे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट है कि हम जब प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हैं या दालें ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जो हम सब मॉर्निंग में जो सबसे पहले हम जो पानी पी रहे हैं, अजवाइन का, मेथी का, सौंफ का या अदरक का, ये जो चीज़ें हम ले रहे हैं ना, तो ये ही हमारी बॉडी में इतना अच्छा वर्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अजवाइन आपकी जोड़ों में यूरिक एसिड को बढ़ने ही नहीं देती है। तो इसलिए आप बिंदास सबसे पहले मॉर्निंग में इस पानी को लेना ना भूलें। तो इसके साथ ही दोस्तों उसके बाद ही आपको अपनी डाइट लेनी है, ताकि आपको किसी भी चीज़ से कोई नुकसान ना हो और फ़ायदे ज़्यादा मिले। उसके साथ ही आपको अपनी, जब ये डाइट आपकी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लगता है कि जब आपके हस्बैंड खाएंगे, जब आपके बच्चे खाएंगे उसके बाद ही आपको खाना है, क्योंकि दोस्तों अब समय है आपको खुद को फिट रखने का, खुद को अपने को मेंटेन करने का। उसके बाद आप 1 गिलास मट्ठा या जिसे छाछ बोलते हैं वो लेना ना भूलें, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी की फिट रहने में बहुत कारगर है, क्योंकि इसमें भर भर के कैल्शियम मिलता है। बॉडी को डाइजेस्ट करने का जो इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं वो भर भर के होते हैं। और दोस्तों जब आप इसको लें, मट्ठा या छाछ जो भी आप लोग बोलते हैं, जब आप इसको लें तो इसमें 1 चुटकी चूना मिलाना ना भूलें, क्योंकि चूना आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी हो रही है उसको पूरा करने में इतना रामबाण काम करता है कि वो आपकी, अगर आपने 1 हफ्ते पिल्स खाई है ना, तो ये 2 दिन आपके मट्ठे या छाछ में जो हम चूना मिलाते हैं, इतना चूना मिलाना है जितना गेहूं का दाना होता है, इतना ही मिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। वो चूना आपके शरीर में कैल्शियम का काम करेगा, कैल्शियम की भरपाई करेगा। साथ ही जब इसको आप ले लेते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा फ्री रहना है। अगर आप शाम को मॉर्निंग वॉक करने जा सकते हैं, ज़रूर जाइए। एक तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी, साथ ही आपके जोड़ों का, आपके मसल्स का जो मूवमेंट है वो अच्छा हो जाएगा, साथ ही आपके जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है वो फिट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको वक्त मिलता है तो आप इवनिंग वॉक के लिए ज़रूर ही जाएं। और यदि नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में छत पर वॉक कर सकते हैं। अपने जो
घर में कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं तो वहाँ पर वॉक करना ना भूलें। इसके साथ ही शाम की चाय ज़रूर ही लेंगे आप, क्योंकि आपको तो हुड़क आएगी, क्योंकि अब तक आपने आदत बना रखी है। तो उस आदत को आप बरकरार रखिए। शाम की चाय तो ज़रूरी भी है, क्योंकि सुबह में अगर आप चाय पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाम की चाय को भी आप पी लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ दोस्तों, यदि आप चाय में चीनी की जगह गुड़ डालना शुरू कर दें, या आप फीकी चाय पीजिए और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए और वो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दीजिए, तो वो चाय में आपकी मिठास का काम भी करेगा, साथ ही चाय से होने वाले नुकसान से आपको वो गुड़ बचाएगा और आपका जो डाइजेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यदि आप चाय में गुड़ लेते हैं या चाय के साथ गुड़ खाना शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने पूरा दिन तो ये सब कर लिया, अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ हमने ये सब काम कर लिया। अब बात आती है कि हमको रात में क्या लेना चाहिए। तो रात में दोस्तों आप कोशिश करिए, क्योंकि ये आपको परिवार से थोड़ा हटके ही ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो दोस्तों कोशिश करिए आप शाम का खाना 6:30 तक खा लीजिए। 6:30, 6 और 6:30 लास्ट 7 है। 7 बजे के बाद आपको डिनर नहीं करना है और उस डिनर में भी आपको भरपूर खाना है। ये सोच के नहीं कि हम मोटे हो रहे हैं तो हमको जो है कम खाना, नहीं दोस्तों, भरपूर खाइए, क्योंकि इस खाने के बाद आपको फिर रात तक कुछ नहीं खाना है। आपको फिर जो भी खाना है वो अगले दिन खाना है। उस दिन आपका खाना 7 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसमें आप पनीर ले सकते हैं, पनीर के साथ आप अगर एग पसंद करते हैं तो एग ले सकते हैं। इसके साथ ही हरी सब्जियां आपको शामिल करनी है। भरपूर हरी सब्जियां खाइए, क्योंकि हरी सब्जियों में कोई बंधन नहीं है। आपको चाहे हरी सब्जियों का पराठा मिल जाए, भुजी मिल जाए, दालें में डालना पड़ जाए, कुछ भी, जो भी आपको आता है हरी सब्जियों का बनाना, जो भी आपको पसंद है वो हरी सब्जियां आप भर भर के खाइए। रोटी मिले ना मिले, लेकिन हरी सब्जियां भर के खाइए और साथ ही सब्जियां भर भर के खाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी से पेट भरना है, लेकिन आपको कटोरे में सब्जी लेनी है, उस सब्जी में आपको रोटी डालनी है, ना कि सब्जी के साथ रोटी खानी है। लौकी, तुरई, मतलब जो भी आपको पसंद है उसमें कोशिश करिए हरी सब्जियों को ज़रूर आप लेना शुरू करें। उसके साथ ही इसमें आपको पनीर भी मिक्स करना है, एग खाते हैं तो एग भी मिक्स करना है, साथ ही इसमें सलाद को भी लेना ना भूलें, क्योंकि इस समय की जो डाइट है ना वो आपको अगले दिन ही मिलने वाली है। ये सोच के मत खाइएगा, लेकिन ये ज़रूर सोचिएगा कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को फिट रख रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस समय हम खाते हैं, कुछ भी खाएं, यहाँ तक कि सुबह नाश्ता करें, चाय पिए, पानी पिए, दोपहर में लंच करें, शाम में लंच, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी बार भी आप अपने मुंह में कुछ डालते हैं ना, उस समय आप अपने दिमाग में ये बात फिट कर लीजिए कि वो एक एक जो हम बाइट ले रहे हैं ना, उस एक एक बाइट में ये सोच के खाना शुरू करिए कि यही बाइट हमारी बॉडी को फिट रखेगा, यही बाइट हमारी मसल्स को फिट रखेगा, हमारी हड्डियों को फिट रखेगा। दोस्तों जब आप ये सोच के खाना खाना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी बॉडी कंप्लीटली फिट होनी शुरू हो जाएगी, एकदम कंप्लीट। क्योंकि यहाँ पे पानी भी पीते हैं ना आप, तो उस पानी को पीने के टाइम पर भी आपको यही सोचना है कि ये पानी हमारे अंदर जाके इतना रामबाण काम करेगा कि हमारी कोई भी अगर दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो गई, हो जाएगी का नहीं इसमें मतलब होता है, हो गई, क्योंकि जो आपको चाहिए ना वो आप अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दीजिए, अपने मन में सोचना शुरू कर दीजिए कि ये हमारा काम हो गया है, ये हमारी बीमारी थी वो ठीक हो गई है। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है, जोड़ों में दर्द है, मसल्स में पेन है, कुछ भी, आँखों की वीकनेस है, बालों का झड़ना है, या हमारी शुगर है, या हमारे को कुछ भी दिक्कत रहती है, वीकनेस रहती है, थायराइड है, या डायबिटीज़ है, या अर्थराइटिस है, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, आपके सिर से लेकर के और पैर के अंगूठे तक कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप अपने पूरे दिन में जो भी अपने मुंह में लेते हैं ना, वो ये सोच के लेना शुरू कर दीजिए कि यही हमको ठीक कर रही है, यही चीज़ हमको ठीक कर रही है, हम ठीक हो गए, हम फिट हो गए, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम एकदम स्वस्थ हैं। तो दोस्तों अगर आप में कोई दिक्कत है वो ठीक होगी, साथ ही अगर कोई दिक्कत होने वाली होगी ना वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये करके देखिएगा, आपके दिमाग के जो सेल्स हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं इतना फिट रखने वाले हैं कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि अरे हमारा तो मेनोपॉज जो था वो कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं कि हमारे जो फेस पे मेनोपॉज के बाद रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं,
पिगमेंटेशन अगर किसी को नहीं होते हैं ना, तो इस समय में आके या तो स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाती है या स्किन इतनी काली हो जाती है कि हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसे तो हम कभी भी नहीं थे। क्योंकि दोस्तों कुल मिला के बात हमारी डाइट पर ही आकर रुकती है, क्योंकि यदि आपकी डाइट अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। क्योंकि आप पुराने टाइम में जितनी भी हमारी दादी नानी माँ होती थी, उनकी जो ग्लोइंग स्किन थी, उनकी जो हेल्दी डाइट थी, हेल्दी रहती थी, ना जोड़ों में दर्द, ना कहीं उठने बैठने में परेशानी, कुछ भी नहीं, सारे काम अपने आप करती थी, अपने घर को भी संभालती थी, कोई हेल्पर भी नहीं होता था उस समय। तो अब तो हमारे हर काम के लिए हमें हेल्पर मिल जाते हैं, मेड मिल जाती हैं। लेकिन पहले के टाइम में हमारे घर में सारी ही लेडीज़ अपने हाथ से काम किया करती थी, लेकिन जो भी खाती थी वो इतना हेल्दी होता था कि उनको कोई दिक्कत होती ही नहीं थी। क्योंकि अर्थराइटिस पहले नहीं हुआ करती थी। आँखों में चश्मा बहुत रेयर ही किसी के लगता था, वो भी 80-85 साल के जब हो जाते थे तब लगता था। और आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों? हमारी डाइट ही है। सबसे बड़ा कारण हमारी डाइट है। तो यदि हमने अपने परिवार के साथ साथ अपनी डाइट को भी अगर हमने ठीक कर लिया तो दोस्तों, एक तो आपके फेस से जो एज के साइन हैं वो आने बंद हो जाएंगे, आपकी बॉडी फिट होनी शुरू हो जाएगी, आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। पता है, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ है इस घर के अंदर रह कर के जो कि हमको फिट रखेगा, हमारे जो भी एज साइन है उनको ठीक करेगा, साथ ही आपकी बॉडी को फिट करेगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।